किसान आंदोलन की गूंज और सत्ता विरोधी लहर सबको किनारे लगाते हुए गुजरात निकाय चुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत के कई मायने हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस गुजरात में लगभग खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है। इसी वजह से उसे 2015 के मुकाबले 129 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को 100 सीटों का फायदा हुआ। किसान आंदोलन के बीच हुए निकाय चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 6 नगर निगमों पर फिर से कब्जा जमा लिया, तो वहीं कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आलम यह है कि सूरत में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला, जबकि आम आदमी पार्टी ने 2 दर्जन से अधिक सीटें जीतकर दूसरा नंबर हासिल किया। तो वहीं बीएसपी और एआईएमआईएम को जश्न मनाने का मौका मिला। बीजेपी को कुल 576 सीटों में से 489 पर जीत हासिल हुई है, जो कि पिछले बार के मुकाबले 100 अधिक है। 2015 के चुनाव में बीजेपी को 572 में से 389 सीटें मिली थीं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस निकाय चुनावों का इस बार भी बुरा हाल रहा। कांग्रेस के लिए यह कितना बड़ा झटका है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि पार्टी को इस बार महज 45 सीटें मिली हैं, जबकि 2015 में इसने 174 सीटों पर कब्जा जमाया था, यानी 129 सीटों का नुकसान हुआ। अहमदाबाद और जामनगर के अलावा सभी अन्य नगर निगमों में कांग्रेस सिंगल डिजिट में सिमट कर रह गई, तो सूरत में खाता भी नहीं खुला। अहमदाबाद में कांग्रेस को 15 सीटें मिली, तो कुल 192 सीटों में से बीजेपी को 165 सीट मिली। यहाँ 3 सीटों पर परिणाम आना बाकी है। वहीं जामनगर में कुल 65 सीटों में से बीजेपी ने 50 सीटें जीती, तो कांग्रेस को 11 सीटें मिली। कांग्रेस को भावनगर में 8 सीटें मिली, जबकि बीजेपी ने 44 सीटों पर जीत दर्ज की। वडोदरा में बीजेपी कुल 76 सीटों में से 69 पर जीती, तो कांग्रेस यहां 7 पर सिमट गई। राजकोट में बीजेपी को 68 सीटें मिली, तो कांग्रेस यहां 4 पर सिमट गई। सूरत में बीजेपी ने 93 सीटों पर कमल खिलाया, तो आम आदमी पार्टी यहां कांग्रेस पर झाड़ू फेरते हुए 27 सीटें ले गई। देश की सबसे पुरानी पार्टी 120 सीटों में से एक भी नहीं जीत सकी। 2015 में पार्टी को 36 सीटें मिली थी, इनमें से एक को भी बरकरार नहीं रख सकी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस के मजबूत किले अहमदाबाद में सेंध लगाई और 7 सीटों पर कब्जा जमाया। वहीं जामनगर में बीएसपी ने भी 3 सीटें जीती। राज्य में 2 चरण में हुए स्थानीय निकाय चुनावों को 2022 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।